Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. देखते हैं आज कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, और क्वेश्चन को करने का तरीका भी देखें। जब एक्सप्लेनेशन आता है तो उस एक्सप्लेनेशन में इन चीज़ों पे भी हम फोकस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, SBI PO मेंस का रिजल्ट आ गया है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आगे इंटरव्यू की तैयारी करिए। ठीक है, बहुत जल्दी आपको हमारी टीम की तरफ से नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो आप वहाँ जाके रजिस्टर करके इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने के लिए मॉक्स जो होते हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले ही अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे तो पूछ रहा है कि किस स्टेट ने सक्सेसफुली ड्रिलिंग और द फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल बनाया है। ठीक है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो प्रोडक्शन मतलब जो बेल है ये बना तो दिए हो तुम, ठीक है, जियोथर्मल बेल, लेकिन इसको बना कौन रहा है, इस प्रोजेक्ट को कर कौन इंस्टीट्यूट रहा है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये किस सिस्टम पर बेस्ड है, किस तरह से काम करेगा, ये हो सकता है। ये अरुणाचल प्रदेश एज ए स्टेट तुमसे पूछ रहे हैं, ये ऊपर की बात है। अगर उसको डेप्थ में जाना होगा तो फिर दिरांग तुमसे जगह भी पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर को घुमाना होता है तो वो घुमाएगा। ठीक है, तो जो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेनेशन में रखते हैं उनको समझो कि क्यों उन चीज़ों को रखा गया है। ठीक है, तो किस है कौन रेस्पॉन्सिबल, द सेंटर ऑफ अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज। ठीक है, दिरांग वो जगह है और दिरांग ही तुम्हारा क्या हो गया, इंडियाज फर्स्ट पावर्ड टाउन। ठीक, कैसे काम करेगा, क्लोज लूप बाइनरी ऑर्गेनिक रेकेन साइकिल पर सिस्टम जो रहता है उस पर काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में 20 किलोवाट पायलट प्लांट है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट। 3-4 चीजें हो गई। पहले तो दिरांग हम देख लिए, उसके बाद में जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके बारे में हम देख लिए, फिर हम देख लिए कि पावर प्लांट कितने का है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरह से एग्जामिनर घुमा घुमा के चीज़ों को पूछेगा। न्यूज़ वही होगी, तुम्हारी पढ़ी हुई होगी, तो उसमें लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद में तराशपुचू आ गया कि भाई कंजर्वेशन रिजर्व है किस स्टेट में लोकेटेड है। अब अगर किसी को तराशपुन रिवर के बारे में पता होगा तो तुरंत बता देगा कि हिमाचल प्रदेश है। अगर नहीं पता है तो इन चीज़ों को याद रखो। ठीक है, इन लोगों ने क्लेम किया है कि भाई अब ये सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व बन गया है। हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियली इसको नोटिफाई किया है, ये नोटिस जारी किया कि भाई जो तराशपुचू कंजर्वेशन रिजर्व है उसको इन लोगों ने बताया कि लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ इंडिया है। और अगर किसी कंजर्वेशन रिजर्व को तुमको बताना है या ये घोषित करना है कि लार्जेस्ट है कंजर्वेशन रिजर्व, ये सारी चीज़ें, तो वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होंगी जिनके थ्रू तुम ये नोटिफाई करोगे, ठीक है, या ये क्लेम करोगे। तो वो क्लेम इनने किस अंडर किया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 360A क्लॉज 1 के अंडर में। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि ये जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है वो स्पीति वैली रीजन के एरिया है। अब स्पीति वैली रीजन किधर पड़ता है, अगर तुमको पता होगा काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पांजल, ये सारी चीजें, तो झांसकर के सदर्न एरिया में ये पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में इसका एरिया दे दिए कि स्पेन एरिया कितना करता है, 1585 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर ओनम रिवर और चेराप नाला। यहाँ पर तुमको सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिलेंगे, स्नो लेपर्ड मिलेंगे। ठीक है, जिनको घोस्ट ऑफ माउंटेन कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है कि भाई आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ऑब्जर्वेशनल साइंस, ये कहाँ इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, कहाँ पर है ये। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में है और ये न्यूज़ में इसलिए है कि भाई इस इंस्टीट्यूट के थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उन्होंने एक
एमओयू साइन किया है या पार्टनरशिप की है किसके साथ, IRDE के साथ। किसके लिए किया है, तो भाई इनका पूरा का पूरा जो फोकस है वो है कि इस तरह से हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सर्विलेंस सिस्टम वगैरह को डेवलप करें, ठीक है। इधर तुम देखोगे तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल लो या बोल लो पार्टनरशिप, ठीक है। साथ में इन लोगों ने किया किसके साथ में, इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट IRDE के साथ में, ठीक है। उसमें इनने वही सारी चीजें जो इसको अपन लोग डिस्कस किए कि टुगेदर हम डेवलप करेंगे इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स बेस्ड सिस्टम को, ठीक है, इस पार्टनरशिप में। उसके बाद में इम्पोर्टेंट है कि भाई IRDE जो है वो एक लेबोरेटरी है DRDO की, ठीक है, जो इस्टेब्लिश हुई 1960 में। तो क्वेश्चन में एग्जामिनर को अगर पूछना होगा तो IRDE के बारे में भी पूछ लेगा, क्योंकि MOU साइन हुआ डिफेंस से रिलेटेड अगर एग्जामिनर को पूछना है तो वो क्वेश्चन न्यूज़ में जो चल रहा है उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, की रोल प्ले कर रहा है कोई इंस्टीट्यूट हो, उसके बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है। खास करके SSC जैसे एग्जाम्स में फिर तुमको लगता है कि करंट अफेयर तो एकदम आउट ऑफ बॉक्स ही आ गया या स्टैटिक टाइप ही पूरा पूछ लिए, तो वो स्टैटिक बनाया जाता है करंट अफेयर के ही थ्रू, ठीक है, जो करंट में न्यूज़ है। अब IRDE का एस्टेब्लिशमेंट ईयर ही तुमसे पूछ लेगा, तुमको लगेगा ये स्टैटिक का पार्ट है, नहीं, वो करंट का ही न्यूज़ है, क्योंकि वो एक की रोल प्ले कर रहा है इंस्टीट्यूट, इसलिए उसके फिर इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तुमसे पूछ लिया, या ये पूछ लेगा कि DRDO का इनमें से कौन सी लेबोरेटरी है, तो तुम बोलोगे ये तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ का क्वेश्चन है। नहीं, न्यूज़ अगर पढ़ रहे होगे तो तुमको पता होगा। फिर अगला है कि भाई FAO ने अभी रिलीज रिपोर्ट की है, तो पूछ रहा है कि भाई उस रिपोर्ट का टाइटल क्या है, ठीक है। ये ऐसे एग्जाम में तो क्वेश्चन आमतौर पर आ ही जाते हैं। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2025, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट 3 डायमेंशन है कि इन्होंने ऑलमोस्ट 53 कंट्रीज़ को जब सर्वे किया है तो उसमें इन्होंने देखा है कि बहुत से कंट्रीज़, ऑलमोस्ट आई गेस 19 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें क्लाइमेट इशू की वजह से एडिक्वेट फूड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। 20 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें इंटरनल एगिटेशन वगैरह रहता है, वॉर की सिचुएशन रहती है, इस तरह का बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्योस टाइप जहाँ पर है, ऐसे कंट्रीज़ हैं 20। और उसके बाद में फिर अगर तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट फिर ऐसे अराउंड 14 के समथिंग, ये शायद 19 या 18 है। उसके बाद में जो कंट्री बसते हैं उनमें फिर तुम देखोगे कि सही तरीके से गवर्नेंस वगैरह नहीं है, तो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। और बहुत से कंट्रीज़ कॉमन में हैं जहाँ पर पॉपुलेशन की वजह से भी इफेक्ट आ रहा है, प्लस लैंड एरिया की वजह से भी इफेक्ट आ रहा है। तो उन दोनों ही चीज़ों को हम पिक्चर के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है, जो हमने इमेजेस बनाई हैं उसके थ्रू भी पढ़ लेंगे। अभी ये बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट हम देखें तो 295 मिलियन पीपल हैं जिनको फूड इनसिक्योरिटी है, उनको फूड नहीं मिल पा रहा, ठीक है। और अगर तुम देखोगे तो ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन के हिसाब से। और फिर अगर तुम इसको देखोगे तो 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के रेस्पेक्ट में भी ये बहुत ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद जो एरियाज़ हैं हॉटस्पॉट एरिया वो कैसे हैं, गाज़ा है, हेताई है, साउथ सुडान है, माली है, ये एरियाज़ हैं। चिल्ड्रन के अगर उसमें देखोगे केवल चिल्ड्रन को तो 38 मिलियन चिल्ड्रंस, ठीक है। कहाँ पर है, गाज़ा, माली, सूडान, यमन, ठीक, इस तरह से है। उसके बाद में अगर तुम फोकस पूरा इन चीज़ों का देखोगे तो वही इतने मिलियन पीपल हैं, ऑलमोस्ट नियर कितना हो गया 300 मिलियन। इस 300 मिलियन को अगर तुम देखोगे, ठीक है, 53 कंट्रीज और टेरिटरी में इनने ये चीज़ देखी है, तो इस पूरे के पूरे में इंक्रीमेंट कितना हुआ है 13.7 मिलियन का। 2023 में अगर x थे तो उस x में तुम 13.7 जोड़ दो, वो ये है नंबर अब तुम्हारा डेटा,
ठीक है। तो इट में पॉसिबल तुमसे एग्जाम में पूछ रहे 2023 के कंपैरिजन में कितना बढ़ा है, तो इन परसेंटेज भी पूछ सकता है, तो परसेंटेज वगैरह निकाल के देख लेना। और अगर इन नंबर पूछे तो नंबर ये है, ठीक। अब देख लेते हैं पिक्चर के थ्रू, ठीक है। 10 कंट्री ऐसे हैं, कंट्री या टेरिटरी जिनमें लार्जेस्ट शेयर ऑफ पीपल जो फेस कर रहा है हाई लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। और फिर 10 ऐसे कंट्री हैं जिनमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल हाई लेवल ऑफ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी कर रहा है, जिनमें कॉमन में अगर तुम देखोगे तो वो कौन कौन से एरिया हैं, सूडान है, यमन है, अफगानिस्तान है, सीरिया है और ये है अरब रिपब्लिक करके, सीरियन अरब रिपब्लिक करके है, ठीक। उसके बाद में इन 53 कंट्रीज की जिनकी बात कर रहे हैं, जिनका सर्वे किया गया है, उनमें 53 कंट्रीज में अगर तुम कट करके देखोगे तो 18 कंट्री कैसे हैं जिनमें क्लाइमेट की वजह से इशू है, ठीक है। फिर 20 कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट और इनसिक्योरिटी है। और वहीं पे अगर तुम 15 के अराउंड कंट्री देखोगे तो इनमें इकोनॉमिक शॉक चल रहा है, ठीक है, या इकोनॉमिक क्राइसिस। 15 कंट्री है जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, ठीक है। तो इट में पॉसिबल अगर वो डाइवर्जन पूछेगा कि 53 कंट्रीज हैं तुम्हारे, उनमें से कितने कंट्रीज में जो फूड एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी है, तो उनमें से नंबर ऑफ कंट्रीज बताओ जहां पर क्लाइमेट की वजह से देखा गया है ये चीज़, ठीक है, तो वो 18 है। फिर अगर उसको थोड़ा डेटा मैनिपुलेट वगैरह करना होगा तो मिला के पूछ लेगा कि क्लाइमेट और तुम्हारे जो कियोस्क हैं उनकी वजह से कितना है, या इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से कितना देखा जाता है, या दोनों का कॉमन करके पूछ लेगा। जो सूडान वगैरह वाला एरिया अपन देख रहे थे, सूडान, यमन, अफगानिस्तान, सीरियन अरब रिपब्लिक वाला, ठीक है। अगला बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने एक 13 MOU साइन किए हैं, ठीक है, मालदीव की गवर्नमेंट के साथ। तो अप्रोक्सीमेटली कितने रुपए देने की बात की है, ठीक है। आप क्वेश्चन में तुमको 2 तरीके से वो घुमा सकता है, या तो तुमको मालदीवियन जो करेंसी रुपी है, मालदीवियन रुपी जो है उसका डिनोमिनेशन दे देगा, या तुमको इंडियन का दे देगा। तो तुमको दोनों का पता होना चाहिए। यहाँ पर RSRS लिखा हुआ है, ठीक है। अगर MVR लिखा होता तो फिर वो मालदीव वाला होता। आंसर तुम्हारा यही है, 55.3 करोड़ $। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर MBR में देखोगे तो वो 100 की समथिंग है फिर, ठीक है, 100 मिलियन मालदीवियन रुपया, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 55.3 करोड़ इंडियन रुपी में बैठता है, ठीक। आगे बढ़ो। आगे फॉब का रिपोर्ट है, फॉब ने दोबारा रिलीज किया है अपना 10th 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट के लिए। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यंगेस्ट तुमसे क्वेश्चन ही इसलिए बनाया गया है कि जो शीतल देवी हैं आर्चरी की, जो पैरा ओलंपिक में गई थी, ठीक है, वो यहाँ पर सबसे यंगेस्ट हैं। ये 17 की है और डी गुकेश जो है वो 18 ईयर के हैं, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि डी गुकेश आंसर होगा, नहीं, शीतल देवी है इसका आंसर। ये 17 ईयर की हैं। और फिर अगर तुमसे पूछा जाएगा एरिया एलोकेशन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है कि कहाँ पर कौन कौन अच्छा कर रहा है, तो मैक्सिमम फील्ड को इंक्लूड करते हैं वो लोग, वो जहाँ पर एक्सेप्शन होता है कि तुम गुड परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। इंटरटेनमेंट स्पोर्ट हो गया, कंज्यूमर एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी हो गया, सोशल इम्पैक्ट हो गया, फाइनेंस वेंचर कैपिटल हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंडस्ट्री हो गया, हेल्थ केयर हो गया, रिटेल ई कॉमर्स हो गया, आर्ट हो गया, आर्ट स्टाइल वगैरह इसमें सारी रहती है। फिर मीडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो गुकेश 18 के हैं। आगे देखो, एंटरटेनमेंट स्पोर्ट के यहाँ तक है, ठीक है। अनन्या पांडे हो गई, ईशान खट्टर हो गया, अनूप जैन हो गया, डी गुकेश, शीतल देवी यंगेस्ट हैं, पैरा ओलंपिक रही हैं, ये वर्ल्ड चेस प्लेयर हैं अपने। बाद बाकी ये सिंगर हैं, पता ही होगा, ये एक्ट्रेस हैं, ये एक्टर है,
ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो फील्ड अगर इन केस पूछ लेता है कि शीतल देवी को किस फील्ड में मिला है, या क्वेश्चन तो ये इस तरह से भी एग्जामिनर बना सकता है ना कि यंगेस्ट इंडियन शीतल देवी सिक्योर्ड अ नेम इन फोर्ब एशिया 30 अंडर 30 वाले में, फ्रॉम विच फील्ड सी इज रिलेटेड टू, तो एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स, ठीक। तो क्वेश्चन की डाइवर्सिटी को जब भी न्यूज़ पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग में ही रिकॉल करते रहा करो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा और जा सकता है। उसके बाद में सुपरबेट चेस क्लासिक रोमानिया चैंपियनशिप जो है वो हुई है, उसमें प्रज्ञानंदा जीते हैं, ठीक है। और बाद बाकी अलेरिजा और इसमें लिगार्वे में टाई हो गया था दोनों में, ठीक है। लिगार्वे और अलेरिजा जो है इन दोनों में टाई हो गया था, ठीक। प्रज्ञानंदा जीत हुए हैं, इनको इतना प्राइज मनी मिलेगा, और डी गुकेश जो है वो 6 नंबर पर रहे हैं, ठीक है। ये याद रखना, डी गुकेश का 6 नंबर है, बाद बाकी प्रज्ञानंदा इसमें जीते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। बहुत सारी अच्छी न्यूज़ थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। हर रोज़ ही हम आप लोगों के लिए इस तरह की न्यूज़ लाते हैं जो एग्जाम में पूछने की जिसकी पॉसिबिलिटी 100% है, ठीक है। तो न्यूज़ मिस मत करो, ना सेशन मिस करो, लगातार बने रहो, और कोई अगर दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो सीधे टेलीग्राम चैनल के थ्रू टीम को बोल दो कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग हेल्प कर देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाएगा। पढ़ाई मत रोको, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।